हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन नई रात। मैं हूं अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है सुबह 6:10 पे यहाँ से कुतैसी के लिए, अबू धाबी से कुतैसी जॉर्जिया के लिए। और अभी टाइम हो रहा 3। पूरी हालत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि मैं निकल गया था 11 बजे उधर से। अभी आएगा इधर ही बैठा हुआ हूँ। 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद बोर्डिंग काउंटर चालू होगा, फिर बोर्डिंग पास देखते हैं मिलता नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे भगा दिया था। उस टाइम मेरा पासपोर्ट फ्रेश था। और अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी एयरपोर्ट वगैरह देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है, पूरा खाली खाली सा पड़ा हुआ है, ज़्यादा लोग बाग तो है ही नहीं। ये यहाँ चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही। और ये पूरा लॉन्ज एरिया, मेरे पास कार्ड पड़ा है, उसका लॉन्ज एक्सेस देखता हूँ कैसे मिलेगा। अभी मैं एक बात बताता हूँ आगे, मुझे बोर्डिंग पास कैसे मिला और कैसे कैसे क्या हुआ सब अंदर वेटिंग एरिया में बैठ कर। अभी तो टाइम है बहुत सारा मेरे पास। बाकी एयरपोर्ट वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बना हुआ है एयरपोर्ट, तो बढ़िया लग रहा है यहाँ। लॉन्ज यार पता है कैसे पता लगेगा किधर है। नीचे तो पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। देखता हूँ आगे जाएगा। मेरा E5 है वो सामने दिख रहा है। मेरी अभी फ़्लाइट में टाइम है, जब तक मैं पियर लाउंज में जाकर देखता हूँ। ऊपर है शायद, देखता हूँ बाहर। ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे है पियर लाउंज। गया था उसके अंदर बहुत लोग बैठे थे, अमीर अमीर, तो उधर वीडियो वगैरह बनाई नहीं मैंने। काफ़ी अच्छा था। मेरे पास न्यू ग्लोबल का कार्ड है, तो उस पर मैं 50,000 खर्च करा था, एक एक्सेस फ्री मिला मुझे। अभी अपनी फ़्लाइट उड़ चलते हैं जॉर्जिया की तरफ। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बोर्डिंग पास में क्या क्या दिक्कत हुई। उन्होंने मुझे सब कुछ सही था फिर भी नहीं दिया, पर बहुत देर हुज्जत करने के बाद ही बोर्डिंग पास मिला था। अभी तो फ़िलहाल तिबलिसी के लिए अपनी फ़्लाइट उड़ चुकी है, कुतैसी के लिए सॉरी। पहुंच कर दिखाता हूँ एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है सब। फ़्लाइट अपनी लैंड होने वाली है कुतैसी एयरपोर्ट पे। ये है कुतैसी एयरपोर्ट। अभी इसके आगे जाकर इमिग्रेशन होगा, बस से ये लेके जाएंगे। तो चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। ये सबसे कठिन समय है मेरे लिए सही में। मुझे कर दिया भाई जॉर्जिया से डिपोर्ट, आप सभी को पता ही है। अभी मैं इंडिया के लिए मेरी फ़्लाइट है 2-3 बजे। सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया। अभी कोल्ड ड्रिंक दी है एयरपोर्ट पे। जे बहन की लोड़ी 250 की दी है यहाँ पे। अभी अपनी फ़्लाइट जाने वाली है दिल्ली के लिए, जाते हैं उसमें बैठते हैं, फिर दिखाता हूँ। इतिहाद की पहली बार बैठूँगा मैं इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी है यार, बिल्कुल मतलब बिजनेस क्लास सीट जैसे होती वैसे। इतना ज़्यादा गैप है इसके अंदर, देख सकते हो आप। वरना नॉर्मल ज़्यादातर फ़्लाइटों में इतना गैप नहीं होता, बिल्कुल टांगें सिमट जाती हैं। इसमें पूरा 1 मीटर मतलब 1 फीट से ज़्यादा का गैप है सीट के आगे। कुतैसी एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दिया उन्होंने यार कुछ बोलने का, या मैं कुछ बताता आप लोगों को। अभी दिल्ली पहुँच कर फिर मैं समझाता हूँ कैसे क्या हुआ मेरे साथ। अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ना, अभी रूम पे जाना है। दिल्ली तो पहुँच गया मैं फ़िलहाल, और यहाँ से टैक्सी मार के चलते हैं कमरे पे, फिर बताता हूँ सारी कहानी कैसे क्या हुआ। आपको अगर जाना है तो कैसे जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुबई था, क्योंकि मैंने स्टे करा था वहाँ पर, मेरे पास वीज़ा था दुबई का। मैं उधर रुका था 5 से 6 दिन, और मेरी टिकट थी अबू धाबी से कुतैसी के लिए। मैं तिबलिसी नहीं गया क्योंकि वहाँ से पहले ही मेरे दोस्त को डिपोर्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा अबू धाबी से कुतैसी जाता हूँ, वहाँ की टिकट भी मुझे सस्ती पड़ रही थी। तो मैंने टिकट कटाई बिज एयर की, ठीक है। रिटर्न टिकट मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने तिबलिसी से दिल्ली की कर ली थी कन्फर्म, तो वो फुल पेड थी। और मेरे पास होटल बुकिंग थी 2, एक 3 दिन की थी
कोतैसी की और 7 दिन की थी मेरी ये तिबिलिसी की। सारी पेड थी। एक होटल बुकिंग जो तिबिलिसी की थी 7 दिन की, वो मेरी 18,000 रुपये की थी। मैंने पूरे पैसे पेड कर दिए थे उसके। और जो 3 दिन की थी वो 4,000 रुपये की थी। इंश्योरेंस था मेरे पास और जॉर्जिया का वीज़ा था, रिटर्न टिकट थी। जब मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचा, मैं अकेला बंदा था इंडियन उस एयरपोर्ट पर जो जॉर्जिया जाने वाला था। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखा। ई वीज़ा देखते ही उस बंदे ने मुझे साइड से खड़ा कर दिया, बोला मैनेजर के पास जाओ। मैनेजर के पास गया, उसने सारी चीज़ें चेक करी, मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप वगैरह देखी। बोला आप नहीं जा सकते, कि आपके पास दुबई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्यों, मुझे तो इंडिया वापस जाना है, दुबई आना ही नहीं है। बोला नहीं आप नहीं जा सकते। तो मुझे फिर उधर से भगा दिया। तो मैं फिर साइड में बैठ के जाकर फिर मैं सोचने लगा कुछ देर के, यार मैं बात करता हूँ दुबई के वीज़ा की क्या ज़रूरत है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा भाई क्या जॉर्जिया का वो दुबई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है अगर हम विजियर से ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में। बोला हाँ। मैंने बोला उसको पर मुझे तो यहाँ आना नहीं है। बोला देखो भाई सीधी बात यह है कि आपके पास रिटर्न टिकट जो है ये दिल्ली की है, अगर आप विजियर की रिटर्न टिकट ले लेते हो तो मैं आपको जाने दूंगा। उसने इतना बोला। मैंने उसको पूछा भाई कैसे बनेगी टिकट, उसने मुझे बताया। विजियर की ऐप डाउनलोड करी मैंने, मेरे पास कार्ड था इंटरनेशनल जिससे मैं डॉलर से पेमेंट कर सकता था। उसके सामने मैंने फ्लैक्स वाली विजियर की टिकट बनाई, रिटर्न टिकट मेरी 16,000 रुपये की। उसके सामने उसने बोला बाद में आप कैंसिल कर देना जब आप जॉर्जिया पहुंच जाओगे। तो वो मैंने बनाई हैंड टू हैंड उसके सामने। और जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया, उसने मुझसे ना होटल बुकिंग मांगी ना ही कुछ मांगा। बोला आपकी रिटर्न टिकट यहाँ की बनाइए, यहाँ का वीज़ा है। मैंने कि नहीं है। मैंने कि मैनेजर से बात कर लो, उसने बोला है मुझे। तो उसने फिर बोर्डिंग पास दे दिया और मैं गया अंदर। अबू धाबी का एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं सिर्फ बोर्डिंग पास लेने में मुझे दिक्कत हुई। उधर से आगे गया, बैग चेक करवाया और वो जो मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक इमिग्रेशन जहाँ पासपोर्ट स्कैन करते हैं, वहाँ पासपोर्ट भी स्कैन नहीं करा आउट करते टाइम, सिर्फ बोर्डिंग पास स्कैन करा मैंने और मैं एग्जिट हो गया। उधर से पहुँच गया मैं कोतैसी एयरपोर्ट पर पहुँच गया। उस फ्लाइट में मैं अकेला बंदा था, मुझे बहुत ही शर्म लग रही थी। लेकिन विजियर का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है भाई, कभी भी उससे मत जाओ। सस्ते के चक्कर में ना खाना मिलेगा आपको, और जब वो लैंड करती है या जब ऊपर उड़ेगी ऐसा लगेगा बस अब इसका काम तमाम हो गया समझो। कोई मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, जैसे ही आप बैठोगे वैसे ही बैठ के उतर जाओगे। सीटें वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है, बस टिकट थोड़ी सस्ती है, इस चक्कर में लोग जाते हैं। बस वही चक्कर है, सस्ती कहाँ पड़ी मुझे। 15,000 की रिटर्न टिकट कराए गए, उसमें मेरे पैसे ही लगवा दिए। फिर मैं अब पहुँच जाता हूँ कोतैसी एयरपोर्ट पर। ठीक है, मैं इमिग्रेशन लाइन में लगा रहा। मेरे आगे पाकिस्तानी थे 2 कपल, उनके पास यूएई का आईडी था, वो तो उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। मैं जब काउंटर पर पहुँचा, मैंने उसको ई वीज़ा की कॉपी दी और उसने ई वीज़ा देखते ही बिल्कुल, और जब एक कॉल लगाया तुरंत 5-6 ऑफिसर आ गए, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स, एक लड़का, और सब ने मुझे बुलाया इधर आओ इंडियन। और फिर साइड में ले जाकर बिठा दिया। फिर मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे, पूरे पासपोर्ट हिस्ट्री देखी और मुझसे पूछा होटल बुकिंग दिखाओ, पैसे कितने हैं। मैंने अपने पैसे दिखाए, मेरे पास थे करीब 650 कैश था और कार्ड में थे मेरे $500। और होटल बुकिंग चेक करवाई जो मैंने तिबिलिसी की बुक कर रखी थी, उस पर उन्होंने कॉल लगा के पूछा, कॉल रिसीव हुई। जो मेरी कोतैसी की थी उस पर उन्होंने कॉल लगाया। फिर मुझसे पूछ रहे हैं ये आपकी होटल बुकिंग कौन से एरिया की है। मैंने उसमें दिखाया ये वाली स्ट्रीट है, तिबिलिसी में ये स्ट्रीट है। मुझसे पूछ रहे हैं और कौन है तुम्हारे साथ। मैंने कि नहीं मैं अकेला ही बंदा हूँ। बस ऐसे ही थोड़ी देर तक पूछताछ, हर बार एक नया बंदा आके पूछ रहा था मुझसे, कभी कोई आ रहा वो पूछ के चला गया, फिर दूसरा आया, मैं बैठा हूँ उधर ही। ऐसे ही पूछते पूछते सब ने जब अपने जोर कर लिए और पता नहीं कहाँ फ़ोन लगाया, फिर आए मेरे पास कैमरा लेके और बोले खड़े हो जाओ। और मेरी एक वीडियो बनाई, उसमें उसने इंग्लिश में बोला था कि हम इनको एंट्री डिनाई कर रहे हैं और ये चाहें तो हमारे खिलाफ मतलब लीगल केस कर सकते हैं। और फिर मेरा बैग चेक करवाया, बोले जल्दी आओ, भागो। वही मतलब बहन चो मोदी कर रहे थे वो, उनकी भाषा में मोदी माने होता है आना, आओ, कम। तो जल्दी से गया, मेरा बैग बुक चेक करवाया उन्होंने और गाड़ी में बिठाला कार में। और जिस फ्लाइट से मैं आया था वो उड़ने वाली थी बिल्कुल, 5 मिनट रह गए थे। तुरंत ही उन लोगों ने उसमें बिठाला मुझे, सीटें खाली थी 3, और उधर से लाके उन्होंने मुझे अबू धाबी छोड़ दिया। और अबू धाबी पहुंचने के बाद तो इतना बुरा हुआ, मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचा, मतलब उन्होंने मुझे फ़्लाइट में से निकलने नहीं दिया। तो एक ऑफिसर लेने आया मुझे, मेरा पासपोर्ट उन लोगों ने रख लिया था।
मतलब जब मैं जॉर्जिया पहुंचा था उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट जमा कर लिया था और जब फ़्लाइट में बिठाला वो पासपोर्ट मेरा दे दिया था, वो जो उसमें एयर होस्टेस होती है उनको। और जब मैं अबू धाबी जब लैंड करा तो मुझे एक ऑफिसर लेने आया, उसको उन लोगों ने पासपोर्ट दिया, मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। वो ले जाके मुझे बिठा दिया उन्होंने वहाँ पर जहाँ ट्रांसफ़र सर्विस होती है, ये जिधर से वो एयरलाइनों को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जो बंदे डिपोर्ट हो गए आते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। उधर वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कैसा होता है। फिर वहाँ पर बैठा रहा, मैंने पूछा भाई कितनी देर लगेगी, बोले आपका पासपोर्ट आ रहा, अभी आ रहा है। 10 बजे से, दिन के 10 बजे से मैं बैठा रहा, रात के 9 बजे तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक नई मैडम आके बैठी थी उधर, मैंने उससे पूछा कि क्या करना है मेरा, बोली आप टिकट कटाओगे तब हम आपका पासपोर्ट देंगे, और वो भी हम जो बताएंगे उसी एयरलाइन की आपको टिकट करना पड़ेगी। पहले वो बोल रही थी इंडिगो की करा लो, जो पहले वाली मैडम थी, फिर दूसरी मैडम ने मुझे बताया कि इतिहाद की करा लो। मैंने कहा आप एक बार चेक कर लो किस में जाने देंगे, बोली मैं एक बार कंफर्म करती हूँ। रात के 2 बजे की फिर मुझे फ़्लाइट मिली इतिहाद एयरवेज़ की, जो कि बहुत महंगी पड़ी, अर्जेंट में फ़्लाइट टिकट महंगी पड़ती। तो मैंने उसको टिकट दिखाई, उनने चेक करी, हाँ कंफर्म है। बोली लगेज तो नहीं है, मैंने की मेरे पास लगेज नहीं है। लगेज कभी भी जाओगे अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आपको लग रहा है कि एंट्री मिलना मुश्किल है, लगेज लेके मत जाना। सिर्फ कैबिन बैग 7 किलो से 10 किलो तक आप वजन ले जा सकते हो, तो उसमें बढ़िया खींचा, कहाँ लगेज खींचते फिरोगे पहिए उसके। तो उसके बाद जब मेरा टिकट बन गया था इतिहाद एयरवेज़ का, मैंने उनको दिखाया, उसने फिर मेरा पासपोर्ट मुझे दिया और बोर्डिंग पास ही तुरंत दे दिया। मतलब फ़्लाइट 2 बजे थी और उसने मेरा बोर्डिंग पास दे दिया 9 बजे, ताकि और इतिहाद के काउंटर पर उस टाइम बोर्डिंग शुरू भी नहीं हुई थी। वो बोर्डिंग पास दिया, बोली ये फ़्लाइट मिस मत करना, नहीं तो फिर हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैं जाके जहाँ मेरा वो था नंबर, उधर जाके बैठ गया। और उधर पहुंचने के बाद फिर मतलब 2 बजे तक मैं वेट करता रहा। फिर इतिहाद की वो जो एयरलाइन थी दिल्ली आया। दिल्ली में तो कुछ भी पूछा नहीं, उसने मुझसे पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने बताया अबू धाबी से। मैंने बताया ही नहीं कि मैं जॉर्जिया गया हूँ, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प वगैरह तो लगाई नहीं थी उन्होंने। और जब उधर से आउट करा था मैंने अबू धाबी से, तब भी मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं लगी थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है सारा कुछ। तो इधर से फिर मैं निकल गया। देखो अभी मैंने एक बंदे से और भी पूछा है, उसके पास ओमान की आईडी थी, उसको भी एंट्री डिनाई कर दी, जाने नहीं दिया। जॉर्जिया अभी 2 बंदे उस पर जा रहे थे स्टडी वीज़ा पे, उनके भी वीज़ा मेरे पास पड़े हैं, आप चाहो तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, अब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। उनको भी एंट्री नहीं मिली। इसका रीज़न ये है, वहाँ पर इंडियन बंदे इलीगल काम बहुत कर रहे हैं और अपने इंडिया का पासपोर्ट की रैंक भी बहुत डाउन चली गई है। अच्छी कंट्री वीज़ा दे ही नहीं रही है, वीज़ा दे देते हैं तो एंट्री नहीं देते हैं। खासकर ई वीज़ा का जो लफड़ा है जॉर्जिया का, ये तो बहुत बुरा है। इतना बुरा ट्रीट करते हैं इंडियन को, सही बताऊं जैसे टूरिस्ट की जगह पर टेररिस्ट आ गए हैं। बहनचोद इधर आओ उधर आओ, कोई इज्जत ही नहीं है यार पूरी फ़्लाइट में। मतलब मैं अकेला बंदा था, मुझे इतनी शर्म लग रही थी जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया। कभी मुझे इधर बुला रहे हैं, कभी उधर बुला रहे हैं, कभी कैसे चेक कर रहे थे, मतलब बहुत अजीब लग रहा था मुझे। मैं सोच रहा था बस ये भगा दें, मुझे आना ही नहीं है दोबारा। तो फिर तो शांति से अब आ गया हूँ इंडिया। ओमान घूम लिया, दुबई घूम लिया। अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना दुबई का, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो दुबई में काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे थे जब मैं दुबई था कि भाई कोई वैकेंसी है तो हमें दो। वो एक सेपरेट वीडियो डालूँगा कि आप वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं और कितनी सैलरी है। ओमान में अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ओमान में, लेकिन काम की क्या सिचुएशन है मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी मत जाओ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। अगर जा भी रहे हो तो 2-3 बातों का ध्यान रखना। $1000 मिनिमम, और जिस एयरपोर्ट से जा रहे हो आप रिटर्न टिकट भी उसी एयरपोर्ट की होना चाहिए, और जिस एयरपोर्ट पर लैंड करोगे रिटर्न भी उसी एयरपोर्ट की लेना। तो ये बेहतर होगा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेम PNR टिकट ले लोगे तो बहुत बढ़िया, बोर्डिंग मिलने में आपको आसानी हो जाएगी। एयरलाइन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या। उनको चाहिए पैसे। रिटर्न टिकट आप उसी एयरलाइन की ले लो, आपको बोर्डिंग पास फटाक से मिल जाएगा। बस $1000 और होटल बुकिंग पेड रखना, फुल्ली पेड। वो लोग होटल में कॉल करके पूछते हैं, और जब आप जाने वाले हो तो होटल में पहले ही मैसेज डाल दो कि मैं आने वाला हूँ इमिग्रेशन में। हो सकता है आपके पास कॉल करें तो आप कॉल पिकअप कर लेना, टाइमिंग उसको बता देना आप कितने टाइम लैंड कर रहे हो, तो इससे आप निकल सकते हो आसानी से। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बंदा जॉर्जिया जाने वाला हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।